नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। UGC नेट से TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो मैं अष्टछाप की कवि को पढ़ाई थी कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं और उसमें क्या महत्वपूर्ण है और जो कवि है उनको कैसे याद करना है, वो मैं ट्रिक के साथ बताई थी। तो आज मैं लेके आई हूँ, मैं बताई थी कि नंददास और सूरदास को मैं अलग से पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये दोनों जो कवि हो गए हैं अष्टछाप के अंदर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हो गए हैं। तो आज मैं नंददास को लेके आई हूँ। तो देखते हैं नंददास का जन्म, उनकी रचना और साथ ही उनकी रचनाओं को कैसे आपको क्रम से याद करना है, ये एक महत्वपूर्ण सा ट्रिक्स, क्योंकि नंददास की रचनाओं से संबंधित एक प्रश्न आते ही हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो नंददास से जो रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंददास। ये जो थे अष्टछाप में सबसे छोटे कवि थे, ये मैं बता चुकी हूँ ट्रिक से। ये सबसे छोटे कवि थे और सबसे बड़े कवि कौन थे? वो कुंभनदास थे। तो नंददास ये सबसे छोटे कवि थे और इनका जो जन्म हुआ है वो 1533 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। और इनका जो जन्म हुआ है वो जो सूकर एक जगह है, सूकर के निकट राजापुर में हुआ था, रामपुर में हुआ है। सूकर के निकट रामपुर में, सूकर के निकट रामपुर में हुआ है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो इनकी रचनाएं हैं वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामपुर में हुआ था। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व को हम देख लेते हैं। इनके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि और कभी गढ़िया नंददास जरिया। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि और कभी गढ़िया नंददास जरिया किसने कहा है नंददास के बारे में? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल, जो हमारे प्रमुख साहित्यकार हैं, उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कहा है कि और कभी गढ़िया नंददास जरिया। और ये जरिया क्यों कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने नंददास को, ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। तो इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि वियोगी हरि, जो हमारे साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा है, जो हिंदी का गीत गोविंद कहा है, यानी जो नंददास है इनकी एक रचना है रास पंचाध्यायी। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो रास पंचाध्यायी है उसको उन्होंने वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जो जयदेव की जो गीत गोविंद है उनकी, मतलब उसकी तुलना इन्होंने रास पंचाध्यायी से किया है। उसके बाद है कि 252 वैष्णव की वार्ता, ये किसकी रचना है? 252 वैष्णव की वार्ता जो है, ये जो बल्वाचार्य जी हुए हैं उनके बेटे विट्ठलनाथ जी हुए थे और विट्ठलनाथ जी के बेटे जो गोकुलनाथ जी हुए हैं उनकी दो रचना है। एक तो 84 वैष्णव की वार्ता, जो शायद मैं पिछले वीडियो में छूट गया था, तो आप इसे नोट कर लें, या फिर मैं जब इसका PDF डालूंगी अपने टेलीग्राम पे तो उसमें लिखा हुआ होगा। तो जो गोकुलनाथ जी, उनकी दो रचना, एक तो 84 वैष्णव की वार्ता और जो दूसरी है 252 वैष्णव की वार्ता। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कभी एकदम अक्सर एग्जाम, UGC नेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है या फिर 252 वैष्णव की वार्ता किसकी है। तो वो जो है रचना है वो गोकुलनाथ की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लें। गोकुलनाथ की रचना है दो, एक क्या है 84 वैष्णव की वार्ता, दूसरा है 252 वैष्णव की वार्ता। तो जो 252 वैष्णव की वार्ता है उसमें इन्होंने तुलसीदास का चचेरा भाई बताया गया है। नंददास को तुलसीदास जी का चचेरा भाई बताया गया है। और जब आपने मानस का हंस, जो अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है मानस का हंस, जो UGC के पाठ्यक्रम में शामिल किया हुआ है, अगर आपने उसे पढ़ा होगा या जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें भी नंददास का चर्चा आया हुआ है कि कैसे जब नंददास अपना राह भटक जाते हैं तो कैसे तुलसीदास जी उनको सही रास्ते पे लाते हैं। वहाँ पे इसका जिक्र किया गया है नंददास जी का। उसके बाद है जो इन्हें जरिया की जो उपाधि जो मिला है, वो क्यों मिला है? वो काव्य में उपयुक्त शब्द चयन एवं उसका सुष्ट प्रयोग के कारण, क्योंकि उन्होंने जो काव्य लिखा है इसमें जो जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है वो बहुत ही, मतलब अगर सरल शब्द में कहें तो वो बहुत ही स्पष्ट शब्द है। और जो शब्द जो है मतलब बहुत ही अच्छे शब्द है, उनके बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, इसीलिए इन्हें जो जरिया की उपाधि दिया गया है। और जो नंददास थे ये पहले राम भक्ति शाखा के जो कवि हुए हैं वो पहले उसके कवि थे। राम भक्ति मतलब राम के बहुत बड़े भक्त थे और राम काव्य पे भी
उन्होंने राम की बहुत भक्ति की है। लेकिन जब ये विट्ठलनाथ जी के, अच्छा में हम लोग पढ़ें कि विट्ठलनाथ के शिष्य, तो जब इन्होंने विट्ठलनाथ से धर्म ग्रहण करके जो दीक्षा धर्म का जो उन्होंने दीक्षा लिया तो ये राम भक्ति से को छोड़ के ये कृष्ण भक्ति की तरफ आ गए। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो अष्टशाप के अंतर्गत कौन से कवि हुए हैं जो तो पहले राम भक्ति में थे लेकिन वो फिर बाद में दीक्षा ग्रहण करके कृष्ण भक्ति शाखा में आ गए हैं, तो नंददास हो गए हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद इनकी एक पंक्तियाँ हैं जिसे मैं आपको यहीं पे याद दिलवा देती हूँ, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन सभय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। ये जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर से देख लेते हैं। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, और कहन सभय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। तो ये जो शब्द है मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी हमें कोई पंक्तियाँ याद करनी होती है तो उसमें हमें एक वर्ड पकड़ना होता है, कोड वर्ड, जिससे होता है कि जो पंक्तियाँ हमें आसानी से याद हो जाती है। तो आपको इसमें जो कोड वर्ड जो है ये अवसर, अवसर मतलब जैसे हम सभी जानते हैं हमारे हिंदू अवसर का मतलब होता है कि ओकेजन, यानी कि कोई शादी ब्याह हो या फिर कुछ इसी प्रकार का, जैसे फिर जनेऊ वगैरह हो या फिर शादी, मतलब याद रख लेना कि अवसर मतलब होता है कि शुभ घड़ी, कोई शुभ मुहूर्त आता है, अवसर होता है जिसमें बहुत बड़ा त्यौहार हो, त्यौहार को यहाँ पे नहीं होता, यहाँ अवसर होता है। तो इस अवसर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी का अवसर आया है शादी ब्याह का, शादी का किसी का अवसर है, तो उस शादी में क्या होता है, हमें बहुत आनंद होता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं, क्या होता है, बहुत आनंद आता है। इसको ध्यान देना है कि अवसर में क्या होता है, अवसर में आनंद आता है। आनंद यानी कि नंददास, ये नंददास को कोड में मैं पिछले वीडियो में आनंद बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, अवसर में क्या होता है, आनंद आता है। मुझे उम्मीद है ये पंक्तियाँ आपको याद हो जाएंगी। जब भी अवसर देखेंगे तो आपको अवसर से याद आ जाएगा कि शादी ब्याह, और शादी ब्याह में क्या होता है, तो आनंद आता है। अब इनकी जो रचनाएं हैं काव्य वो देख लेते हैं। ऐसे इनकी काव्य को कभी क्रम से लगाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि इसके प्रकाशन वर्ष क्या है किसी को पता नहीं है, अलग अलग विभिन्न साहित्यकारों ने अलग अलग दिया हुआ है। तो ये इतने महत्वपूर्ण इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो नहीं है, बस इनकी रचना पूछ दी जाती है कभी मिलान करने वाले में, या फिर सिंपल ऐसे ही पूछ दिया जाता है। तो इनका जो रचना है पहला जो है अनेकार्थ मंजरी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मंजरी वाले 4-5 रचना लगभग इनके मंजरी वाले हैं। तो अगर मंजरी रहे, कौन कौन मंजरी, 1-2 मंजरी किसी और का भी है, तो आपको यहाँ पे देखना हो अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, उसके बाद रस मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी। ये जो 5 रचना, मंजरी वाला जो 5 रचना हो गया, ये नंददास का है। लेकिन एक ध्यान मंजरी भी है। ध्यान मंजरी किसका है, अग्रदास जी का है, जो राम भक्ति शाखा के कवि हुए हैं उसको मैं बता चुकी हूँ। तो ये मंजरी वाली जो 5 रचना है ये इनका है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, बस सिर्फ इतना ध्यान देना होगा कि जो ध्यान मंजरी है वो अग्रदास की है, बाकी जो मंजरी वाला है रचना है वो नंददास की होगी। तो एक तो हो गया अनेकार्थ मंजरी, दूसरा है मान मंजरी, तीसरा है सुदामा चरित्र, उसके बाद है रस मंजरी, उसके बाद है रूप मंजरी, उसके बाद है विरह मंजरी, और जो उसके बाद है कि प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, उसके बाद है रुक्मिणी मंगल और भंवर गीत, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में भी एक महत्व कि ये रोला छंद में लिखा हुआ है, और ये ना बहुत बार भी ये पूछा गया है कि जो रास पंचाध्यायी है वो किस छंद में लिखा गया है, तो वो रोला छंद में लिखा गया है। तो ये लगभग इनकी 12 रचना है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ जिससे कि आपको ये यहीं पे याद हो जाए और आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो भंवर गीत है, और जब हम सूरदास को पढ़ेंगे तो उसमें भ्रमर गीत आता है, और एक और जो है द्विवेदी युग में वो जो रचना है वो भ्रमर दूत है। और भ्रमर दूत किसकी है आपको ये कमेंट में बतानी है। तो नंददास जी का भंवर गीत हो गया, सूरदास जी का भ्रमर गीत हो जाएगा, एक और रचना है भ्रमर दूत, वो किसका है वो आपको कमेंट में बताना है। तो आप देख लेते हैं कि इनकी रचना को कैसे याद रखना है। पहले ये जो मंजरी वाला जो है उसको छोड़ देते हैं, मंजरी और ये रास पंचाध्यायी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो जो 5 हो गए मंजरी और ये 5 पंचाध्यायी, दोनों को छोड़ देते हैं। बाकी जो रचना है उसका ट्रिक देखते हैं कि सुदामा प्रेम से यानी कि प्रेम 12 खड़ी,
प्रेम से 12 बजे श्याम की सगाई में गए। सुदामा प्रेम से 12 बजे यानी कि प्रेम 12 बजे श्याम की सगाई में गए। यानी कि श्याम सगाई, जहाँ क्या था, रुक्मिणी क्या थी, मंगल गीत गा रही थी। जब हम किसी के शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या होता है, मंगल गीत गा रही थी। तो वहीं पे जब सुदामा जब प्रेम से 12 बजे जब श्याम की सगाई में गए, तो जब वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने रुक्मिणी जो थी वो मंगल गीत गा रही थी। बहुत ही आसान है कि आपको ऐसे भी याद कर लेंगे कि जो सुदामा है वो अपने एक दोस्त की शादी में गया। सुदामा का जो दोस्त है वो श्याम है। तो जो श्याम का जो सगाई का मुहूर्त था वो 12 बजे था। तो सुदामा ने क्या किया, प्रेम से, किसी भी दोस्त की अगर शादी में या फिर इंगेजमेंट में हम जानते हैं तो क्या करते हैं, प्रेम से ही तो जाते हैं, खुश होकर जाते हैं, गुस्सा से तो नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि जो सुदामा प्रेम से 12 बजे श्याम की सगाई में गए, तो जहाँ पे क्या कर रही थी रुक्मिणी, श्याम मतलब कृष्ण भगवान की पत्नी है ही रुक्मिणी। तो रुक्मिणी वहाँ पे मंगल गीत गा रही थी। मंगल गीत से हो जाएगा भंवर गीत। तो ये आपको 5-6 रचना याद हो गई। अब देख लेते हैं मंजरी वाला कैसे याद करना है। तो कि अनेक बार जैसी है कि कोई एक इसमें भी कहानी है कि जो एक रूप वो ना मतलब रस हम सभी जानते हैं। तो रस में जो है वो मतलब वियोग लिख रही थी, विरह गीत लिख रही थी। तो यहीं पे याद कि अनेक बार मनाने के बाद भी, अनेक बार यानी कि अनेकार्थ, मनाने यानी कि मान, अनेक बार मनाने के बाद भी रूप रस में विरह गीत गा रही थी यानी कि अनेक बार मनाने के बाद रूप रस में विरह के साथ 5 अध्याय लिख रही थी। विरह के साथ क्या कर रही थी, साथ मतलब सिद्धांत, और 5 अध्याय लिख रही थी। उसको मतलब 5 अध्याय लिखना है। विरह में जो रूप है उसको 5 अध्याय लिखना है। और बहुत बार लोग उसको मना कर रहे हैं कि तुम मत लिखो रस में, लेकिन फिर भी वो लिख रही है। फिर से देख लेते हैं कि अनेक बार मनाने के बाद भी रूप रस में विरह गीत गा रही है। विरह गीत क्या कर रही है, विरह के साथ 5 अध्याय लिख रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि देखिए, सुदामा प्रेम से 12 बजे श्याम की सगाई में गए, जहाँ रुक्मिणी मंगल गीत गा रही थी। उसके बाद दूसरा है कि अनेक बार मनाने के बाद भी रूप रस में विरह के साथ 5 अध्याय लिख रही थी। दोस्तों, इन ट्रिक्सों को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे। मुझे लगता है ये जो सुदामा वाला तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, और ये रूप वाला भी 1-2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए, और फिर जो रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है उसका जो तैयारी आपको अच्छे से करना है, तो मेरा एक चैनल चल रहा है लर्न विद रूबी UGC नेट, जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर ज्वाइन कीजिए और इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।